थुर थुर करेगा साले, चुपचाप बैठ जा। आज मैं तो सब थुर तुम्हारा बाहर कर दूंगा। चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जा साले, सो जा। पिताजी प्रणाम। साला इसे, मेरा तो मन कर रहा है इसे सोते हुए में ही हत्या कर दो, गरगरा के साला मर जाएगा। बार बार कह रहा हूं चुपचाप रहो साले। हमारे देश के बड़े बुजुर्गों ने कहा है किसी भी इंसान को हत्या करना चाहिए तो उसे जगा करके, उसे सोए हुए में नहीं। साला खा लिया ही इतना दही चूरा और ऊपर से थुर थुर करता है। और मैं इसे जगा रहा हूँ, जगाने के बाद मैं इसे समझाऊंगा। कहीं ये समझ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इस साले को उत्तर दक्षिण कर दूंगा इसे। पिताजी प्रणाम। साले चुपचाप रहो। प्रणाम पिताजी, प्रणाम पिताजी। सोते हैं आप दिन रात, कितना थुर थुराते हैं आप, साला थूक पड़ा दिया हमें। कमल राज, इतना निशी भरी रात में आने क्या कारण है? हाँ पिताश्री, हाँ जब मैंने निशी मगर रात में आया हो, आने के कारण इस प्रकार है कि बस अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का वार्तालाप करता हूँ किया था। हाँ क्या था? मैं सोचा उस वक्त मेरा भैया और भाभी था, इसलिए ये राजपाट मेरा पिताजी बांटने से इनकार चला गया। मैं सोचा कि एकांत में जाऊंगा और पिताश्री को समझाऊंगा। कई पिताजी ये सुबह होते ही 14 कोस की राजपाट बांट दिया, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? कमल राज, ये निशी भरी रात में मुझे धमकाने के लिए आए हो? पिताजी, मैं आपको हर दुख को समझ रहा हूँ कि एक हारी में घी है और उस हारी से घी निकालने के लिए आपके पास एक भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पिताजी, उस हारी से घी निकालने के लिए मेरे पास 2 रास्ता दिखाई दे रहा है। चलिए कौन सा रास्ता है? बताओ कौन सा रास्ता है? पिताजी, पहला रास्ता तो इस प्रकार है कि अगर सीधी आंगली से घी नहीं निकले तो आंगली को टेढ़ी करके घी निकाल लेना चाहिए हारी से। ये हुआ पहला रास्ता। और पिताजी, दूसरा रास्ता इस प्रकार है, अगर टेढ़ी करने से भी उस हारी से घी नहीं निकले तो उस हारी के नीचे आग लगा देना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ, कहीं आप सुबह होते ही 14 कोस की राजपाट नहीं बांटिएगा तो मैं ये स्वर्ग जैसे घर को मैं नरक में। कमल राज, मेरे जीते ही जीते ये राजपाट कभी नहीं बंटवारा होगा। हमारे पिताश्री सोच रहे हैं कि कमल राज मेरा बेटा है, मेरे खून के एक एक बूंद से पैदा लिया इस हिमाचलपुर शहर में। क्यों नहीं? इस संपत्ति के कारण हमें डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। लेकिन पिताजी, इस वक्त आपको डराने धमकाने के लिए नहीं, बल्कि 1 2 3 के सहारे इस मिट्टी में जिंदा दफनाने के लिए आया हो। पिताजी, अब बताइए सुबह होते ही 14 कोस की राजपाट बंटवारा होगा या नहीं होगा? कमल राज, मैं बोल दिया नहीं होगा बंटवारा, नहीं मैं बार बार समझा रहा हूँ और तुम जो कि मेरे बातों पर यकीन करने वाले में से पिता नहीं। कमल राज, तुम्हारे हाथों में कुष्ठ रोग क्यों नहीं हो गया? रमजादे, अरे माता और पिता इंसान के लिए भगवान नहीं हो सकता है, जो कि पिता के कहने से पुत्र के हाथ में कोर फूट जाए। अरे कोर फूटने की सपना छोड़ और ये संपत्ति को 2 भागों में बांटने की बात कर, समझा? मैं बोल दिया बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। अब मैया है ये सुने अधूरा साथी मां आगे देखते गे सनदिया के मैया
जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मगर ये राजपाट कभी नहीं बंटवारा करूंगा। तो तुम मेरे हाथों से मरना पसंद किया, ये संपत्ति को 2 भागों में बांटना नहीं, तो चल हरामजादा, फिर लेट किस बात की, चल तुम मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाना। साला मर के लकड़ी हो गया, और मरने से पहले भैया को भी आवाज लगा दिया है, भैया इस रास्ते से आता होगा, मैं इस रास्ते से निकल जा। आगे खोलिए पिताजी, आगे खोलिए पिताजी, कुछ तो बोलिए पिताजी, कुछ तो बोलिए पिताजी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरे पिता का कौन हत्या कर दिया।